अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम साद वल कुरान ज़िक्रा कुरान that contains the proof बलिल लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व सिकाक। जो हमने पहले बताया था ना कि जो हुरूफ़ मुत्तक़ात है, तो वो मुत्तक़ात जो है वो कुरान में मिरेकल्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो अल्लाह ने बताया कि ये जो कुरान है वो ज़िक्र है। तो आज ये पहले ही वर्ष में साद है और उसके साथ में सीधा वो आयत आ जाती है, यानी नॉर्मली अलिफ लाम मीम उसके बाद में दूसरी आयत आती है। तो इसमें साद के साथ में ही कुरान का वो बताया है प्रूफ, और ये इसी की वजह से ये कुरान का जो चैप्टर का नाम दिया है साद। बलिल लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व सिकाक। इज़्ज़तिन यानी सेल्फ ग्लोरी, एरोगेंस, यानी जो लोग ने कुफ्र किया, किसने? बलिल लज़ीना, जो लोगों ने कुफ्र किया, वो किसकी वजह से? अपनी इज्जत की और अपना अपोजिशन के लिए, यानी कि जो कोई चीज़ को अपोज करते हैं ना कि अब हमको ये करना ही नहीं है, कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी इज्जत क्या हो जाएगी। अगर तुम कोई हिंदू को जाके बोलो तुम मुसलमान बन जाओ, तो वो बोला मेरी इज्जत क्या रहेगी मेरे कौम के अंदर अगर मैं ऐसा हो जाऊँ तो यही वजह से इंसान जो होता है वो कुफर करता है मोस्टली, इज्जत और दूसरा अपोजिशन, यानी अपोज करता है, उसको रोकता है इसको हक चीज़ को फॉलो करने से। उसको क्या बोलते हैं? जिन लोगों ने झुठलाया वो उन लोगों ने घमंड किया, और हट धर्मिता, हट यानी कि हट पकड़ के रहते, तो बोलते हैं ना कि नहीं मैं क्यों करूँगा ऐसा, जिसको बोलते हैं जिद। जब इंसान को घमंड होता है ना तब उसको क्या हो जाता है? वो जिद्दी बन जाता है। जो यानी कोई भी अपने आप को ही वो बोलता है मैं जो बोलता हूँ वही सही है, दूसरा जो बोलता है वो कभी सही नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं हट। जिसको पकड़ लेते हैं ना हम एक चीज़ का वो ले लेते कि नहीं, तो जो सही इंसान होता है, ईमान वाला होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो अगर हक चीज़ आ गई तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके उसको फॉलो कर लेता है। तो ये सूरह में यही बताया कि जो कुफर की एक निशानी है कि वो अपनी इज्जत और अपना हट में ही वो लगे रहते हैं। दोनों का वर्ड अलग दिया है। सकाक जिसका वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है स्प्लिट होना। सकाक यानी स्क्रैक्स, स्प्लिट करना, और उसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी, हार्डशिप भी होता है, ट्रबल भी होता है। और हॉस्टाइल भी होता है। तो ये मीनिंग्स, ये जो वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग्स है। तो उसका एक मीनिंग ये होता है कि इंसान ज़्यादा हॉस्टाइल कब होता है? जब जिद करता है मैं ये नहीं करूँगा। तो वो अगर इसको तुम लेके जाओ, उसको जाना ही था तो उसने क्या कर दिया? हॉस्टाइल रूप बना दिया अपना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना चालू कर दिया कि मुझे लेके आने जाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल डिफाइंस, यानी वो चीज़ को ठुकराना। तो उसके लिए वो अगर नहीं मानते तो फिर वो अपना रूप दिखाता है। वो 38:3 मैनी, यानी अल्लाह ने इसके पहले कितने ही लोगों को ख़त्म कर दिया है, और उन लोगों ने भी हेल्प पुकारा था लेकिन वो सब कुछ कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। कम अहलकना, अहलकना यानी हलाक कर दिया। देखो ये कितना इजी वर्ड है अरबी का। मीन कबले, उसके पहले, मीन करनिन, कितनी भी जनरेशन, फनादू, फनाद यानी कॉल आउट, यानी फनाद यानी तुम बोलते हो ना कि दुआ के लिए बुलाना, पुकारना। तो वो जो उन लोगों ने पुकारा था वलाती, बट वलाती यानी कि लूत ही ने मनास, इनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को नष्ट कर दिया। तो वो लोग पुकारने लगे और वो समय जो था वो बचने का न था, यानी कि जब वो लोग पुकारते थे लेकिन उस टाइम में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला था। 38:4 यानी कि जब अल्लाह का अजाब होता है उस टाइम में तुम हेल्प पुकारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम में वो डिसीजन लेने का वक्त होता है। तो उसके पहले अल्लाह ने जब मौका दिया होता है तब तुम्हें समझना होता है। जब तुम्हारा आखिरी, यानी कि अगर कोई मौत के वक्त में आ गई, उसकी मौत देख ली और बोला मैंने जो जिद किया था यार, मैंने जो
इज्जत किया था वो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। जैसे फिरौन ने जब वो पानी में डूब रहा था तब उसने बोला मैंने मूसा के ऊपर ईमान लाया, और वो कुरान में भी लिखा है। लेकिन उसको क्या कहा गया कि अब क्या फ़ायदा जब तेरा कोई अभी कोई, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। उसने बोला मैंने मूसा के रब के ऊपर ईमान लेके आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है। तो उस वक़्त जब जब तुम्हारी मौत आती है तब तुम ईमान लाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। या तुम्हें मालूम ही है कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ और मैं अभी ईमान ले आता हूँ तो भी कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो वो आखिरी वक्त में ये फ़ायदा नहीं होता। यही अल्लाह ने इसे में बताया कि कमा हलकना, यानी पहले कितनी ही कौमों को अल्लाह ने नष्ट कर दिया और उस वक़्त में उन लोगों ने पुकारा था हेल्प के लिए। क्योंकि वो जब अजाब अल्लाह का देखते तो तुमने देखा कि मैग्नेटिक पोल है, हमने कल वो मूवी में, कि वो इतना सा मैग्नेटिक पोल भी अगर चेंज हो जाए तो भी पूरी उथल से पुथल हो जाए। जहाँ पानी है वहाँ ये जो पूरी जगह पे वहाँ पे पानी आ जाए और वहाँ पे जो दरिया है वहाँ पे जगह हो जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है और वो कभी भी हो सकता है क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है। एनी टाइम द अंदर का जो लावा है वो घूम सकता है। जो अंदर का जो मैग्नेट है ना, जो इसको आयन बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि जैसे उसका तुम घुमा दो तो वो पूरा जो है वो आयन है वो उल्टा हो जाएगा, तो पूरा मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो जाएगा। और वो होता भी है। तो अल्लाह ने हर एक चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो इसको समझो तुम कि अल्लाह अगर चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। एक सेकंड में कितनी मिली सेकंड होती है? 1000 मिली सेकंड। कितनी? 1000। यानी हम जैसे एक बोलते हैं ना तो वो एक कोने के टाइम में 1000 मिली सेकंड होती है। जो हम ट्रेड करते हैं ना उसके अंदर वो स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा अगर मान लो 300-400 मिली सेकंड में हो रहा है एक ट्रेड, तो एक सेकंड में मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ। अगर वही एक सेकंड में अगर 10 मिली सेकंड का है तो मैं एक सेकंड में 100 ट्रेड ले सकता हूँ। बाई सेल एक सेकंड में 100 बाय हो जाएंगे और 100 क्लोज हो जाएंगे। तो अगर वो 100 मिली सेकंड है तो एक सेकंड में मैं 10 कर सकता हूँ। तो ये हम लोग खुद करते हैं। अभी हम सोचते हैं ना कि टाइम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पर एक सेकंड में हम मिली सेकंड का भी हम काउंट करते हैं। जो भी अकाउंट आता है ना उसमें मिली सेकंड कितना हुआ वो हम चेक करते हैं, भाई इतना मिली सेकंड हुआ। तो वो मिली सेकंड का भी जब ये इसको बोलते हैं ना कि जब अर्थ ये बिग बैंग हुआ था तो वो बोल रहे तो टाइम ही नहीं था। वो मिली सेकंड का भी करोड़ों करोड़ों पार्ट में वो स्प्लिट हुआ था। शुरू में सेकंड के भी करोड़ों करोड़ों पार्ट, इतना मिली सेकंड भी नहीं। अब 1000 मिली सेकंड हुआ, उसका 1 मिली सेकंड हुआ, वो 1 मिली सेकंड बराबर 1 नैनो सेकंड। तो 1000 मिली सेकंड बराबर 1 नैनो सेकंड होगा। इस 1 नैनो सेकंड का होगा और माइक्रो होगा, सॉरी, मिली के बाद, फिर मिली के बाद नैनो आएगा, फिर नैनो के बाद में सेकंड में इतना तो ये तो तुमने सुना भी नहीं होगा इतना मिली सेकंड के बाद। तो नीचे का 1 योक्टो सेकंड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट नेम SI यूनिट ऑफ टाइम इज द योक्टो सेकंड। योक्टो सेकंड यानी 10⁻⁻24 सेकंड। એટલે 1.0 के पीछे 24 जीरोस। कितना? यानी तुम 24 डिवाइडेड बाई 3 करो तो 8, यानी 1000 मिली सेकंड हुआ तो 3 मिनट हुआ ना। तो ऐसे तुम 8 सेक्शन में जाओ नीचे, माइक्रो मेनो ऐसा कर करके योक्टो सेकंड आएगा 24 पार्ट में। तो इतना भी ये लोग किस में काम आता है? कंसीडर सिमुलेशन टाइम। और प्लैंक टाइम बोलते हैं इसको। प्लैंक टाइम कितना होता है मालूम है? 5.39 इंटू 10⁻⁻44। यानी पॉइंट के बाद में जीरो ऐसे 44 जीरोस लगाओ, उसके बाद में सेकंड्स, यानी एक सेकंड का इतना पार्ट प्लैंक टाइम इज कंसिडर्ड। ये लोग क्वांटम कंप्यूटर अभी बनाने की सोच रहे हैं ना, उसमें ये सब कैलकुलेशन में आता है। प्लैंक टाइम इज यूज इन थियोरेटिकल फिजिक्स। किसके लिए? देखो इसका भी आंसर, अंडरस्टैंड द बिग बैंग एंड क्वांटम ग्रेविटी। समझ में आया? देखो इसमें लिखा है ना, जवाब दिया ना, इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द अर्लीस्ट इवेंट आफ्टर द बिग बैंग। यानी बिग बैंग के पहले क्या हुआ था ये करने के लिए वो प्लैंक टाइम को यूज करते। क्वांटम ग्रेविटी में क्या यूज होता है? टाइम इंटरवल्स व्हेन बोथ क्वांटम थियरी एंड जनरल रिलेटिविटी आर इंपॉर्टेंट।
और शॉर्टेस्ट टाइम मेजरमेंट करने के लिए होता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो भी मिली सेकंड में चेंज होता है। जो डिस्टेंस है ना, वो रोटेशन हर ईयर्स में इतना स्लो होता जा रहा है, वो धीरे धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ समटाइम वी पुट द सैटेलाइट और समटाइम वी ड्रिल्स मोर। तो वो ड्रिलिंग की वजह से भी अर्थ का जो ये है ना रोटेशनल, वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। वो भी सेकंड्स के उसमें है, लेकिन अगर तुम डे में काउंट करो तो मिली सेकंड में आएगा और उससे भी कम में आएगा। तो उसके लिए ये सब जो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो हम यूज होता है। और लाइट को ट्रैवल जब करते हैं ना वैक्यूम के अंदर, इफ टाइम इट टेक्स लाइट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 प्लैंक लेंथ इन अ वैक्यूम, कि एक, क्योंकि देखो वो तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है लाइट, 3 लाख किलोमीटर। तो उसको तो तुम्हें एक सेकंड में, हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, वो 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में 3 लाख। तो कितना मिंदा हो गया, 5 जीरो तो वहाँ पे आ गया। अगर तुमको काउंट करना है कि एक किलोमीटर कितने सेकंड में होगा, तो तुमको वो सेकंड में काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सारी चीज़ में मैथमेटिक्स यूज होता है, समझ में आया। अब लाइट को बोलो चलो मुझे काउंट करना है 1 किलोमीटर कितना गई, तो तुम बोलोगे 1 किलोमीटर तो वो 3 लाख हो चली जाती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख चली जाती है। तो 1 किलोमीटर कितने सेकंड में होगा, तो तब तक तुम बोलोगे 0.00, तब उस टाइम में तुम्हें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट काम आएगा। जो हम लोग तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कितनी मिनट कितने घंटा बातों में और फालतू चीज़ों में। जो हमें अल्लाह को याद करने में यूज़ करना चाहिए, वो हम कितने ही मिनटों को वेस्ट कर देते हैं। और मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर किया था वो 19th सेंचुरी में, स्मॉल। और वो प्लैंक वर्क्स आउट दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड दिस ऑल आर यूज्ड इन अ क्वांटम लेवल्स। सो एवरीथिंग व्हाट एवर इट इज मेंशन, इट इज देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो हम लोग क्या किसके लिए ये टॉपिक में आए थे? सुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़िबू 38:4 वअज़िबू अन जाहुम मुनज़िरो मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। यानी वाजिबू यानी कि ये जो वर्ड अरबी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वाजिबू यानी अजाब नहीं है, पर ये बोलते हैं ना जिसको क्या अजूबा, मैंने बताया था ना पहले, अजूबा ये क्या है, देखो अजूबा यानी वंडर होना। अजूबा तो हम पढ़ते ही है। तो ये जो ये वर्ड आया वो अरबी में से आया हुआ है, ये इसमें यही कुरान में ही कहा है वाजिबू यानी अजा। तो वो लोग ये करते हैं अजूबा, क्या अजूबा हो गया, अन जाअहुम मुनज़िरुहुम यानी दे वंडर्ड दैट अ वार्नर शुड कम टू देम, यानी कि जो अल्लाह के मैसेंजर है उसको वार्नर जो उनके पास आए, तब वो लोग क्या बोलते हैं कि ये तो एक खुला हुआ जादू है और ये झूठा है। अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या बोलते हैं जब अल्लाह ने उसको मैसेंजर को, अल्लाह ने देखो पूरा उसको क्लियर स्टेटमेंट में दे दिया। ऐसा नहीं है कि चलो कोई तुम्हारा अगर कोई बुरा बोल रहा है तो तुम रखोगे अपने बुक्स में कि ये मेरा बुरा बोल रहा था, ये मेरा बुरा, ऐसा कोई नहीं करता। तो ये चीज़ जो अल्लाह ने बताया कि उनके मैसेंजर को भी लोगों ने किस तरह से कहा था, वो पॉइंट टू पॉइंट कुरान में कहा है कि अना जाहुम यानी जब उनके पास आते हैं, मुनजिर यानी वार्नर नज़र, मिनहुम उनके पास, तब वो क्या बोलते हैं, वकालल काफिरूना, देव लोग उनको डिसबिलीव करते हैं और बोलते हैं हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब यानी लायर, साहिरुन यानी मैजिशियन, सहर जिसको बोलते हैं मैजिक करने वाले, डिसेप्शन, हिप्नोटाइज, जो भी ये सब चीज़ है ना अरबी में इसका मतलब होता है सहर। तो एक ही मीनिंग नहीं है उसका, मैजिशियन। उसके देखो अरबी की यही ब्यूटी है कि एक मीनिंग को तुम कितनी जगह पे यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब है तो हिप्नोटाइज, हॉक्स, किसी के ऊपर स्पेल करना, फ्रॉड करना, फॉल्सूट झूठा करना, सिडक्शन करना, सोर्सरी करना, विचक्राफ्ट करना, ये सारे मीनिंग है ये वर्ड के, सहर के। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये तो एक खुला हुआ जादूगर है और झूठा है। 38:5। और वो लोग का क्वेश्चन यही था कि ये तुम सब खुदा को मिला के एक खुदा कैसे हो गए,
हम तो हर की पूजा करते, हम तो मंदिर में भी जाते, कोई बोलते हम तो ये इंसान की भी पूजा करते। तो अज अला यानी अज अला अल आलेहतुन, आलेहतुन यानी बहुत सारे इलाह, एक इलाह नहीं, हमारे तो बहुत सारे इलाह। हाउ वी कैन मेक इलाह, एक इलाह फ्रॉम, देखो कितना ब्यूटीफुल बताया अरबी में। अज अला यानी उसने बना दिया, किसको? आलेहतुन, हमारे सारे खुदा को एक खुदा। वाहिदतुन कैसे बनाया? इलाहा, खुदा को एक बना दिया। वाहिद, वाहिद यानी वन, जिसको बोला था ना वाहिद यानी 19 होता है इसका जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू। तो वो क्या बोलते कि इसने तो आके सारे खुदा को एक खुदा बना दिया। इन्नी इंदीड हाजा लसईन अजाबुन, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात होगी। अजाब वो नहीं है, उजाब है। देखो अजाब और उजाब में दोनों में फर्क है, याद रखना। अजाब का जो आता है ना वो अलग है, और इसका जो अलग है। तो ये कभी भी अजाब में नहीं आएगा। ये जो वर्ड है ना, वो देखो इसमें ये जी आता है, और उसमें वो जा आता है ऊपर वाला। तो वो बोलने में हमारे गले में से वो प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। यही अरबी की ब्यूटी है कि तुम नॉर्मल बोलोगे तो तुम बोलोगे मैं वंडर हो गया, तो बोलता है तुम अगर उसको इस तरह से बोलोगे ये क्या बोल रहा है, मुझे अजाब देगा। या तुम अजाब बोलना चाहोगे तो वो ये समझेगा कि तुम तो बोल रहे हो वंडर हो गए, स्ट्रेंज हो गए, तुमको आश्चर्यचकित हो गए। यानी बोलने के अंदर भी तुमने अगर उसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया तो सामने वाला समझेगा कि ये अजाब का बात नहीं कर रहा है, ये आश्चर्यचकित हो गया है। मैं तुम्हारे ऊपर अजाब ही आएगा। तुम अगर ऐसे बोलोगे नॉर्मल से, तो बोला तुम्हारे ऊपर आश्चर्यचकित होंगे, आश्चर्यचकित होगा। तो वो बोलेगे क्या बोल रहा है। तो अरबिक लैंग्वेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम इट्स अ डीप लैंग्वेज ऑफ द वर्ड एंड द टंग्स एंड यूर ऑल द पार्ट ऑफ इट, इट्स कंबाइंस वंस यू स्पीक। देखो यही जो अल्फाज है इससे हमको समझ में आता है कितना गहरा है। इसका मीनिंग होता ही नहीं है अजाब, तो इसको बोलने के टाइम में उसको इस तरह से प्रोनाउंस बोलना है, उजाबुन। देखो इसमें बताया ना, इसमें जो लिखा हुआ है ना उजाबुन, क्योंकि इनको मालूम है कि अरबी स्पीकर नहीं है तो वो उसको प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते इसको। तो इनका प्रॉब्लम यही था काफिरों का, दूसरों का, कि भाई एक खुदा को क्यों तुम इबादत करते हो। देखो हर एक जगह पे क्रिश्चियन में क्या हो गया है, जीसस को बना दिया है अल्लाह का बेटा और उसकी इबादत करने लगे। मुसलमान क्या करने लगे, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को खुदा का दर्जा ही दे दिया है, नियरेस्ट, कि भाई यही खुदा के बराबर ही है, उसके तुम ना को, वो तो बोलते खुदा ही है, ऐसा ही है, वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। वो तो भाई एक मैसेंजर थे, उसने कुरान को नाजिल किया, बस काम खत्म हो गया। ऐसे ही किसको बना दिया है अभी, इमाम हुसैन को, वो भी खुदा है, खुदा के, अरे वो भी इंसान थे, उसने कुरान के लिए फाइट की थी। तो तुम अल्लाह की मदद करो, वही उसका मकसद था, ना कि उसके नाम को तुम अल्लाह के साथ में जोड़ दो और उसका शिर्क करने लगो, जो सबसे बड़ा गुनाह है जो कुरान में। देखो इतना इजीली आयत में क्या है, अज अल्लाहतुन इलाहा, यानी इलाहा वाहिदन, वाहिदन यानी एक, अल्लाह ने उसने दीदी मेक द गॉड्स इनटू वन गॉड। ये तो बहुत ही अजाइबी बात होगी। यानी यही सवाल करते, अगर तुम भी बोलो किसी को जाके, अगर नॉर्मल में मुस्लिम को जाके बोलूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही रसूल, और तो तुम एक ही रसूल को नहीं इंपॉर्टेंट दे सकते। फिर तुमको इब्राहिम को भी बोलना पड़ेगा, जीसस को भी बोलना पड़ेगा, मूसा को भी बोलना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा, वहाँ नहीं, हमारी जो उम्मत है वो सबसे बड़ी उम्मत है, उसको तुम पूछोगे ना, बोलेगा मोहम्मद की उम्मत यानी सबसे बड़ी उम्मत, हम तो सबसे बड़े हैं, हम तो ये, यानी वही घमंड आ गया, इज्जत आ गई। अगर उनको बोलोगे यहूदी को बोलोगे तो हम ही सबसे बड़े, ईसा ये क्रिश्चियन लोग नहीं, कुछ नहीं है, मुसलमान को तो वो गिनते ही नहीं है, हम ही हमारे ही आखिरी है मूसा नबी, हम ही। हाँ, ईसा को, जीसस, क्रिश्चियन को बोलोगे हम ही सबसे बेस्ट है, और मुसलमान को बोलोगे हम ही सबसे बेस्ट है। ऐसा घमंड करना भी बुरी चीज़ है। अगर मैं भी बोलूँ मैं भी सबसे बेस्ट हूँ तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कोई बेस्ट नहीं है अल्लाह के सिवा। हम तो, हमारा मकसद है उसको इबादत करना, अपने आप को ज़मीन में रख के हमारा जो ईगो है उसको ख़त्म कर देना, हमारा घमंड को ख़त्म कर देना। फिर कोई बड़ा इंसान मिले या छोटा इंसान मिले, हमको दोनों को सेम रिस्पेक्ट देनी है, ये सबसे बड़ी बात है। बाद में अल्लाह की इबादत तो करनी है, बाद में कोई अगर ऐसा इंसान भी मिले, अगर झाड़ू वाला भी कोई मिले या कोई प्रेसिडेंट मिले, उसके दोनों के साथ तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है वो सेम होना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट होना चाहिए। उससे भी तुम हाथ मिलाओ, उसी खुशी के साथ इसके साथ भी हाथ मिलाओ, देन यू कॉल्ड यू हैव अचीव्ड द गुड लेवल। दैट इज़ व्हाट अल्लाह वांट्स अस, एंड यही हमारा रिडम्पशन है, ये दुनिया में आके हमें अपने आप के ईगो को ख़त्म कर देना। यानी तुम्हें अगर गुस्सा आया तो ये समझ लो कि तुम्हारा गुस्सा है, इसका मतलब है तुम्हारा
ख़त्म। तुमने कंप्लेंट किया तो यानी तुमने शुक्र नहीं किया। अगर तुमने कंप्लेंट करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब है तुम्हें अल्लाह एक है उसके ऊपर भी यकीन नहीं है। फिर अल्लाह एक है उसका बात कर करके उसकी इबादत करके नमाज पढ़ के लेकिन तुम कंप्लेन ही करते रहते हो, तो इसका मतलब है ये सब करने का कोई फ़ायदा। पहले तो उसको करेक्ट करो, बाद में नमाज को पढ़ो। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। 38:6 देखो, उन लोगों ने क्या कहा कि तुम लोग जाओ और अपने अपने खुदा की इबादत करो, यही हमको चाहिए बस। द लीडर्स यानी उनके जो वन तलकल मलाऊ, उनके जो लीडर्स थे, चीफ इसको बोलते मलाऊ, अल मलाऊ यानी मला यानी उनके जो चीफ थे, लीडर थे, ये अरबी का वर्ड है अल मलाऊ। मिनुम अन मिसु वसबेरू अला आलहतकुम, आलहतकुम यानी खुदाओ। इन्नी हाजा लसयुन युराद, युराद यानी इरादा, जो तुम जो इच्छा करोगे वो तुम पाओगे, ऐसा उनके लीडर बोलते थे। देखो, हर एक लीडर में मोस्टली करप्ट कौन करते हैं? लीडर ही करते हैं, क्योंकि वो बाकी के लोग क्या होते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। थोड़ा भी अपना अकल जो अल्लाह ने दिया वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये फॉलो करे सब, चलो इसके पीछे भागो। यही अल्लाह ने इसलिए वो पॉइंट को, क्योंकि ये जो है वो हिस्ट्री से आ रहा है, अभी से नहीं है। ये जब से आदम नबी, जब उसके बाद में से नूह नबी, सबसे आ रहा है, ये तब से है कायम, और अभी भी वही चीज़ चल रही है और वो चलती रहेगी क़यामत तक। वो क्या बोलेंगे? माँ समय ना, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं। बेहाजा फिल मिल्लते मिल्लतिल आखिरत, यानी हमारे पूर्वजों से हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। इन्नी हाजा इलल अख्तिलाफ, इख्तलाफ यानी लाए, ये तो इख्तलाफ है। और वो लोग का यही सवाल होता है कि अंजला अलैहि ज़िक्रा, इनके ऊपर क्यों प्रूफ आ गया, ये मैसेंजर के ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि यहूदी थे, वो यहूदी यही सोच रहे थे कि एक नबी आएगा, क्योंकि उनकी किताब में लिखा था, तौरात में। तो वो लोग यकीन ही कर रहे थे कि कोई आएगा। जब उनको मालूम पड़ा कि प्रॉफिट आ रहा है, उसका लोकेशन, लेकिन वो आया है, वो एक गरीब उसमें से आया हुआ है, वो अरब में से आया हुआ है, हमारी नात में से नहीं आया, तो उन्होंने उसको झुठला दिया। सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि वो उसमें से क्यों आया। उसको यकीन था, उनको यहूदी में से कितने जो उनके आलिम थे उस टाइम में, जो प्रॉफिट आए थे, तब उन्होंने बोला था ये सारी निशानी है, तब उसने बोला हाँ ये निशानी है, बोला ये तो पक्का मैसेंजर ही है फिर। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना कि ये तो हमारे में से आना चाहिए था, तुम्हारे में से क्यों आया वो। अभी ये रशद खलीफा है तो बोला ये कौन है, ये तो PhD है, ये कौन है इजिप्ट में से आया हुआ है, ये क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कोई। तो उनका यही इख्तिलाफ होता है, यही होता है कि इंडीड दे आर डाउटफुल ऑन माई प्रूफ, उन लोगों को डाउट ही रहता है। और उन लोगों ने, अल्लाह ने कहा कि उन लोगों ने अभी मेरा जायका चखा ही नहीं। लम्मा यजुकु अजाब, देखो इसमें अजाब का देखो, ये अजाब अलग है, देखा जा अलग है ना, उसमें जा अलग है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है। उजुबा, अजाब, ये पर्टिकुलरली रेट्रीब्यूशन के लिए यजुकु। और देखो अल्लाह ने कैसा अरबी बनाया, लम्मा यजुकु, यजुकु यानी जायका, वही जायका का वर्ड अजाब में आता है। किसका मजा चखो? जायका का। कौन सा? अजाब का जायका। देखा जा और जा कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इसलिए तो बोलते हैं कि कुरान का जो लिंग्विस्टिक पावर है, इंग्लिश ग्रामेटिकल ब्यूटी है, वो इम्पॉसिबल है। अल्लाह ने इसलिए तो चैलेंज दिया, कोई बना ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऐसे वर्ड का यूज़ किया हुआ है। अभी तो हमको थोड़ा थोड़ा आता है, जिसको PhD लेवल का मालूम है ना, उसको पूछो तो मारो, वो बोलेगा अपने ज़ुबान से कि अरबी की जो लैंग्वेज है ना, ये कुरान की एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावरफुल, एक्सट्रीम। देखो पिल्ला जिक्र में भी जा वही आया, मिन जिक्र बल्ला लम्मा यजूकु अजाबुन। देखो ये पूरे वर्ष में वो जा का मतलब आ रहा है। उन जिला में भी वो जा, अलैह जिक्रा मिन बैनना बलहुम फी सक्कम मिन जिक्र बल्लमा यजूकु अजाब। लास्ट में तो अल्लाह ने उसको, देखो कोई तुम पोएट बोलते हो तो बोलते 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 फिर उसको लास्ट में तुम उसका ब्यूटी ऐड करते हो ना, जब एंड होने के टाइम में वो जो बोलने के टाइम, तो इसके में भी ये है यजूकुन अजाब। ये जो तुम पढ़ोगे ना तो वो राग में आएगा, वो एंड में ज्वाइंट हो जाएगा दोनों, जायका और अजाब। जायका तो रेस्टोरेंट हम देखते ही है, तो यही वर्ड है वो। फिर अल्लाह उनको सवाल करता है, अम्मा इंदहुम खजाना रहमत रब्बे का, यानी कि अल्लाह की जो मर्सी है, अल्लाह की रहमत है, उसके खजाने क्या उन लोगों के पास है? अगर अल्लाह मान लो कोई अमीर है, वो ऐसा घमंड करता है मेरे पास इतना इतना है, और जो कोई गरीब की मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह बोलता है कि अल्लाह को अगर पलटना है ना एक चीज़ को, तो 1 सेकंड में बोला ना, वो वक्त नहीं लगेगा, और तुम्हें तो याद भी, तुम्हारी मेमोरी में से भी चला जाएगा। मेमोरी जो है, अगर तुम्हें मान लो तुम कई जगह पे अटरा हो ना,
तो तुम्हारे न्यूरॉन्स अगर आउट ऑफ सिंक हो जाए तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। तुम जिस बात का घमंड कर रहे हो वो चीज़, किस बात का तुम घमंड कर रहे हो? खजाइना रहमत रब्बकुल अजीजुल वहाब, वहाब यानी अल्लाह का जो नाम है, अजीज यानी वो भी अल्लाह का नाम है। तो इसमें खजाना, देखो ये वर्ड आया ना खजाना, खजाना तो बोलती है ना, ये अरबी का वर्ड है, मैंने नहीं बोला, ये कुरान में लिखा है। देखो खजाइना यानी कि अम इंदहुम खजाइना रहमतु रब्ब का, तुम अपने रब की रहमत के खजाने के तुमने क्या रोके हुए हैं? क्या तुम्हारे पास है वो? ये सवाल से अल्लाह इंसान को ये बताना चाह रहा है कि उसके खजाने, अल्लाह के खजाने किसी के पास नहीं है। अगर मैं तुमको कोई चीज़ समझाना चाहूँ, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँ कि तुम कोई मैथमेटिक्स में कर रहे हो, तो मैं तुम्हें उल्टा करके उसको पूछूँ तो तुम्हें वो ज़्यादा याद रह जाएगा ना सवाल। मैथ्स है, मैथ्स तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने काउंटर सवाल किया ना, तुम क्यों मैथ्स स्टडी कर रहे हो? तो तुम क्या बोलोगी? फिर तू सोचो, मैं मैथ्स स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे, हाँ, एग्ज़ाम के लिए। तो तुम मैं उसका और काउंटर सवाल करूँगा कि चलो मैथ्स स्टडी कर रही हो तुम, तो क्या आगे काम आएगा लाइफ में? तो तुम और सवाल सोचोगी। तो ये इट इज़ काउंटर। जब भी तुम काउंटर क्वेश्चन, देखो जो टीचर होता है वहाँ पढ़ाता है, तो वो जब किसी का ध्यान नहीं होता तो खड़ा करके बोलता है ना किसी को कि भाई चलो ये चीज़ बताओ, ये कहाँ से आई? तो सब लोग सोचने में पड़ जाते हैं, अभी मेरे को पूछेगा, मेरे को भी पूछेगा, ये सवाल कुछ आया है, ये कुछ सवाल आया है। तो सवाल आता है तो क्या होता है, इंसान नॉर्मली जब क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, दैट इज द वे ऑफ द टॉकिंग, योर ब्रेन्स आर वर्किंग सेपरेटली। अगर मैं तुम्हें समझाते ही रहूँ ना तो तुम्हारा माइंड समझ, और मैं तुमको क्वेश्चनिंग करके समझाऊँ ना तो तुम क्या करोगे, उसको बेटर डीपली समझ पाओगे। चलो ये एप्लीकेशन है पाइथागोरस, कहाँ पे यूज होगा? और तुम्हें मैं लाइव में करके दिखाऊँ कि ये चलो भाई मुझे एक रोड मैंने यहाँ बनाया, एक रोड मैंने यहाँ बनाया, इसको मैंने ये बनाया, तो मुझे ये मेजर करना है, तो मुझे शॉर्टकट मिलेगा, तो इजी याद रह जाएगा, रेदर देन यू आर जस्ट काउंटिंग इट। पाई कैसे होता है, तो पाई का कैलकुलेशन राउंड है, राउंड को कट करके देखो तो जल्दी याद रहेगा। तो उसको मैं काउंटर करूँ कि भाई वो कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो दैट इज द वे अल्लाह इज आस्किंग यू, डू दे ओन द ट्रेजरी ऑफ ऑलमाइटी योर लॉर्ड हु इज द ऑलमाइटी एंड ग्रांटर। क्या है किसे? अभी तुम सोचो, या किसके पास हो गए खजाने ऐसे? तो मर्सी के, अल्लाह की रहमत के, किसी के पास हो गए? कितना कर सकता है कोई, क्या से क्या कर सकता है? कोई कैंसर से मर रहा है आखिरी में, तो तुम उसको पूरे दुनिया के खजाने दो तो भी उसको रहमत मिलेगी? तो कोई इंसान दुनिया में ऐसा कोई है जो एक मरे हुए आदमी को रहमत दे दे? हालांकि वो सारे पैसा भी दे दे तो भी नहीं कर सकता। जो अंधा है, जो लाइफ, जिसको आँख नहीं है, जिसको कितना भी ऑपरेशन करो आँख नहीं आएगी, तो तुम उसको दे सकते हो? कितने भी तो चलो ये वर्ल्ड का अमीरेस्ट आदमी ले लो, उसको बोले इस आदमी को खुश करके दिखा दे बस, तू ये जो अंधा है ना उसको आंख दे के उसको दिखा दे, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वो अंधा, उसको अगर वो अमीर आदमी को अंधा कर दिया, उसको बोला अभी क्या चाहिए, बोला मेरी सारी दौलत ले लो पर मेरी आंख दे दो पहले, वो तो मैं वापस कमा लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, पर मुझे अभी देखना है, मुझे ये सब क्या करूंगा मैं बिना देखे? नहीं देखूंगा तो चलो मैं एक जगह पे कोई मजदूरी करके भी 3-4 घंटे तो आराम से बीच में जाके एंजॉयमेंट कर सकता हूँ ना। बट आँख ही नहीं है तो क्या करोगे तुम? पैसों का क्या करोगे? पूरी दुनिया भी दे दो, तुम्हें पूरा मालिक बना दो, तो भी तुम क्या कर सकते हो? हाथ पैर नहीं है तो क्या कर सकते हो? तो ये अल्लाह बता रहा है, डू दे ओन द ट्रेजर्स ऑफ द मर्सी ऑफ योर लॉर्ड। तो फिर हम अल्लाह को छोड़ के क्यों दूसरों को पुकारते? अल्लाह ये बोलता है, डू दे पजेस। अगेन और क्वेश्चन किया, देखो उसके बाद में 38:10 में, अम लहुम मुल्कुस समावाते, मालिक के जो आकाश और धरती का, वमा बैनहुमा फल यरतकू फिल असबाब, यानी कि वो तो ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी जो भी है वो भी किसका है? तो अल्लाह पूछ रहा है कि लेट देम हेल्प देमसेल्फ। अगर वो लोग नहीं मानते तो खुद ही उनको अपने आप में ही छोड़ दो, उनको करने दो अपने आप की हेल्प, मेरी हेल्प नहीं होगी। अल्लाह बोलते कि ये सब जुड़ जाए ना तो भी मेरे को कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, 1% भी। 38:12। अभी देखो आद का, नू का और फेरो का बताया अल्लाह ने ये वर्ष में 38:12 में, लेकिन हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। 38:10 तक ही करते हैं। अकीमुस्सलात।